तराना में गुरुवार रात शुरू हुआ विवाद शुक्रवार दोपहर हिंसा में बदल गया। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। एक दुकान में आग लगी, एक बस फूंक दी गई, पथराव में एक युवक घायल हुआ। 15 लोगों को गिरफ्तार अभी तक पुलिस की तरफ से किया गया है। शुरुआत इस घटना की गुरुवार रात एक युवक से मारपीट के बाद हुई थी। इसके बाद उपद्रवियों ने 13 बसों को तोड़ दिया। शुक्रवार को हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने तराना थाने का घेराव किया। आरोपियों के घरों को निशाना बनाने की मांग की। उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि पुलिस के हाथ कुछ अहम सुराग लगे हैं, गिरफ्तारियां हो सकती हैं जल्दी। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया। हिंसा और उपद्रवियों की हरकतें साफ कैद हो गई। काबू में है हालात फिलहाल अभी, और शहर में फोर्स तैनात है। तो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कई जगहों पर तोड़फोड़ हुई, पत्थरबाजी हुई, लेकिन अब एक एक कर सबको चिन्हित किया जा रहा है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। उज्जैन के तराना में अब क्या स्थिति है, इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा। सर, अब क्या स्टेटस है? काफी स्थिति अब किस तरीके से आप लोग देख? अभी स्थिति बिल्कुल सामान्य है, और जब हम लोग फ्लैग मार्च कर रहे थे तो मीडिया के साथी भी हमारे साथ थे, तो यातायात बिल्कुल सुचारू रूप से प्रारंभ करा दिया गया है। पर एहतियातन हमने हर चौराहे पर बल लगा रखा है, और हम सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से भी नजर रख रहे हैं। कुछ दिनों में शांति समिति की बैठक भी कॉल की जाएगी, उससे सभी पक्षों से बातचीत भी की जाएगी। परंतु एहतियात के तौर पर अभी लगातार यहाँ पर पुलिस बल तैनात रहेगा। शहर के जितने एंट्री पॉइंट है वहाँ पर भी चेकिंग जारी है। ये कल जब ये पूरा विवाद सामने आया था तो रात को काफी हद तक पुलिस ने हालात को अपने काबू में लिया, फिर अचानक से क्या हुआ कि आज दोपहर को आगजनी तक और पथराव तक बात पहुंच गई? जैसे दो पक्षों के बीच का ये विवाद था, और रात में जब रिपोर्ट हुई तो उसके बाद रात्रि में जब आक्रोशित थे लोग, तो उसके तत्काल बाद उनको एफआईआर दर्ज कराई गई। संबंधित व्यक्ति की सुरक्षा हमारी पहली जिम्मेदारी है। उसको उज्जैन रेफर किया गया, जहां उसकी स्थिति बिल्कुल सामान्य थी, और रात में ही पूरे 6 में से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, और सभी पक्षों को इसके बारे में जानकारी भी दी गई थी। उसके बावजूद कुछ लोगों ने उपद्रव के नाम पर बस स्टैंड से करीब 200 मीटर दूर एक बस खड़ी हुई थी, जिसको आग जलाई। जो बस स्टैंड पे हमारा ऑलरेडी पॉइंट प्रेजेंट था, तो उसने जब तक बस में आग जलाने को बुझाई और इन लोगों को खदेड़ा, उसके पश्चात पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी गई और सभी चौराहों पर पॉइंट लगाया गया। अभी स्थिति सामान्य है, लेकिन फ्लैग मार्च, पेट्रोलिंग और रूट मार्चेस लगातार जारी हैं। एक बस में हम मौजूद है, उस बस के भीतर है जिसे शुक्रवार दोपहर को उपद्रवियों ने जला दिया था। इस बस की हालत आप देख सकते हैं, पूरी तरीके से बस जलकर राख हो चुकी है। बस के भीतर अब कुछ भी नहीं बचा है। कुछ घंटों पहले तक ये बस यहाँ पे सही सलामत एकदम दुरुस्त खड़ी थी, लेकिन अब सिर्फ इसमें जले हुए अवशेष बचे हैं। बस पूरी तरीके से है, एक तरीके से अगर देखा जाए तो मलबे में तब्दील हो चुकी है, एक बड़े से ढेर में तब्दील हो चुकी है बस। इसमें अब कुछ बचा नहीं है। ये एक तस्वीर बस मात्र है। जब गुरुवार रात को ये उपद्रव हुआ था तो आपको बता दें कि 10 से 11 बसें ऐसी थी बस स्टैंड पर जिनमें तोड़फोड़ हुई थी। पूरी हिंसा की शुरुआत हुई थी दरअसल सोहेल ठाकुर उर्फ बुंदेला के साथ जो मारपीट हुई थी, जो हमला उस पर हुआ था। उसके बाद ये मामला तूल पकड़ा। उसके बाद पहले बसों में तोड़फोड़ होती है, और फिर जब पुलिस बल यहाँ पहुंच जाता है, हालात शांत होने शुरू हो चुके होते हैं। अचानक से शुक्रवार दोपहर उपद्रवी फिर से जो है अलग अलग इलाकों में पहुंचते हैं। इस बस में आग लगाई जाती है, कई घरों में पथराव होता है, तोड़फोड़ होती है। पुलिस ने फिलहाल कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उज्जैन कलेक्टर और एसपी इस समय तराना में ही है। मुख्यमंत्री का ये गृह जिला है, तो जाहिर सी बात है संवेदनशील ज्यादा रहेगा ये पूरा मामला, और इसीलिए खुद कलेक्टर और एसपी ने कमान संभाली हुई है। देखना यह है कि कितने जल्दी हालात पर पूरी तरीके से जो स्थानीय प्रशासन है वो काबू पा लेता है। उज्जैन हिंसा को लेकर एक नया सीसीटीवी फुटेज आया है। उस फुटेज को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि योजनाबद्ध तरीके से सब किया गया है। कुछ लोग हाथों में डंडा, ईंट लिए हिंसा करते दिख रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, पथराव भी कर रहे हैं। देखिए, हाथों में डंडे हैं। चेहरा ढकने की भी कोशिश यहां पर की गई है। ये दिख रहा है कि वो जानते हैं कि सीसीटीवी जगह जगह लगा हुआ है, तो ऐसे में वो कैमरे की जद में आ जाएंगे। अब वीडियो में दिख रहा है कि पूरी योजनाबद्ध तरीके से सड़कों पर खड़े हैं, झगड़े के लिए तैयार हैं। अब इसी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है, और ये गिरफ्तारी में बहुत अहम साबित भी होगा। ये देखिए, चेहरा ढका हुआ, कुछ लोग टोपी लगाए, हाथों में डंडा लिए,
पथराव करते हुए कुर्ता पहने हुए दिख रहे हैं। ये तो वो है, ये वो तो कुर्सी तोड़ी थी नहीं ये वो ठेला वाला था ना। देखिए पहचान भी की जा रही है ये और उसके बाद अब इनको गिरफ्तार करने की कार्रवाई भी की जाएगी और ऐसे और भी कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इनमें से ज्यादातर आप देखेंगे, ज्यादातर आपको नाबालिग भी दिखाई दे रहे हैं जिनकी उम्र कम है, लेकिन हरकतों से तो आप वो है, समझ सकते वो हैं तो कि दिमाग में क्या भरा कुर्सी है। तोड़ी थी नहीं ये वो ठेला वाला था ना। ये